आज हमारी चर्चा का विषय है नवरात्रि हम कैसे मनाएं। नवरात्रि में क्या खास तैयारियां हमें करनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए हम ये समझ लेना आवश्यक है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे मनाने का उद्देश्य क्या है। हमारे ऋषियों का, हमारे चिंतकों का, हमारे समाज निर्माताओं का क्या विचार रहा है इसके पीछे, जो उन्होंने साल में 2 बार नवरात्रि के त्यौहार को बनाया, उस त्यौहार को मनाने की परंपरा डाली। नवरात्रि का त्यौहार साल में 2 बार ऐसी अवस्थाओं में आता है जब 2 ऋतुओं की संधियां हो रही होती हैं। एक बार तो उस समय आता है जब बिल्कुल ठंड कड़ाके की खत्म हो चुकी होती है और गर्मी आने को होती है, गर्मी का आगाज हो चुका होता है। दूसरी बार उस समय आती है जब गर्मी की ऋतु निकल चुकती है, बरसात की ऋतु भी निकल चुकती है और ठंड आने वाली होती है। इन दोनों ऋतुओं की संधियों पर 2 बार नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस समय जो अभी नवरात्रि आई हुई है, ठंड का समय निकल चुका है और वसंत ऋतु आ चुकी है। पेड़ पौधे नए फूलों से, नई पत्तियों से सराबोर हो गए हैं। पूरी प्रकृति में एक हर्ष का उल्लास है। हमारी सारी प्रकृति को सूर्य से ही शक्ति मिलती है। हमारी सारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, उत्तर भारत में एक उमंग का उल्लास आ जाता है। पक्षी प्रजनन कर अंडे देने के लिए व्याकुल होते हैं। उस समय बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। इसी तरह प्रकृति में फूल खिलते हैं, फल खिलना चालू होते हैं। ये सूर्य के साथ हमारी प्रकृति का बड़ा अनन्य संबंध है और जो मानव शरीर है, वो मानव शरीर भी इसी प्रकृति का एक अंश है। जिस तरह परिवर्तन इस प्रकृति में, बाह्य जगत में हमें दिखाई देता है, उसी तरह का परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर भी होता है। हमारी हर सेल एक नई ऊर्जा से सराबोर होने के लिए तैयार होती है। दरअसल जो ठंड का मौसम था, ठंड की ऋतु थी, उसमें उत्तर भारत के समस्त प्राणियों को बहुत कठिन जीवन बिताना पड़ा। ठंड से अपने आप को बचाने के लिए शरीर ने बहुत सारे उपक्रम किए, उसको शक्ति का संचय करना पड़ा और इसी कारण से बहुत सारे सेल्स के अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारी टूट फूट हुई, विघटन हुआ। अब जब प्रकृति अनुकूल हो रखी है तो यह समय होता है शरीर के लिए अपनी शक्ति को संचित करने का, अपनी जो टूट फूट हुई है उसको रिपेयर करने का और आगे के लिए, आने वाले समय के लिए अपने शरीर को तैयार करने का। ये वो समय है। इस समय पूरी प्रकृति नए रूप में नहा रही है, तो हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम अपने शरीर को भी इस प्रकृति के साथ जोड़ें और यह प्रकृति जो नया करना चाहती है, हमारा शरीर जो नई ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता है, अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहता है, उसमें हम प्रकृति का सहयोग करें। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए नवरात्रि में। सबसे पहले तो नवरात्रि में हमें अपने शरीर को विश्राम देना चाहिए और हम अगर कर सकते हैं 9 दिन का व्रत रखें, बहुत अच्छी बात है। अगर 9 दिन का हम व्रत नहीं रख सकते तो पहले और अंतिम दिन का हम व्रत जरूर रखें। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम हमें इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए, अर्थात सुबह हम 10-11 बजे भोजन कर लें और शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें और शरीर को लगभग 12 से 14 घंटे, 15-16 घंटे का एक आराम दें, समय दें, जिसमें शरीर खाए हुए खाने को पचा सके और हमारे शरीर में जो पहले से शीतकाल में कुछ जर्जर, कुछ रोगग्रस्त सेल्स हैं, उन सेल्स को अपने आप ये मिटा सके और कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ बने हुए हैं उनको पसीने के जरिए या मलमूत्र के जरिए हमारे शरीर से बाहर कर सके। ये हमारा शरीर इस तरह के कार्य करता है। इसके लिए हमें आवश्यकता है सात्विक भोजन लेने की। सात्विक भोजन का तात्पर्य है सुपाच्य भोजन, ऐसा भोजन जो जल्दी से पच जाए और हमारे शरीर को बहुत उसके लिए मेहनत न करनी पड़े। हमारे लीवर को भी थोड़ा आराम मिलेगा। हमारा पूरा तंत्र चूंकि रिकंस्ट्रक्टिव पोजीशन में आता है, इस समय नया सृजन करता है, उसमें हमें कम खाना खाकर अपने शरीर को सहयोग करना है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि इस समय में फूल खिलते हैं,
पोलन्स होते हैं, पराग के कण होते हैं, जिससे लोगों को एलर्जी वगैरह होती है, सर्दी जुकाम होता है। यह भी हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप को बदले हुए मौसम के साथ एडजस्ट कर रहा होता है। इस अवस्था में हमें कम खाना खाने से, सूर्योदय के पहले सुबह सुबह नहा लेने से और आराम करने से हमारा शरीर अच्छे से इस बदली हुई परिस्थिति के साथ अपने को एडजस्ट कर लेता है। हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल रिवाइज्ड हो जाता है, हमारा लिवर आराम पाता है और अपने शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो सेल्स की टूट फूट के कारण से उत्पन्न हुए मल हैं, हमारे सेल्स के अंदर पड़े हुए हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये काम हमें करना है। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम हमें करना है वो है कि हम अगर डेली हवन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम डेली हवन न कर पाए किसी कारणवश, तो पहले और अंतिम दिन हम हवन अवश्य करें। उसका कारण ये है कि जिस तरह यह प्रकृति हमारे लिए हमारे शरीर के अंदर सृजन कर रही है, उसी तरह समस्त जीवों के लिए सृजन कर रही है। ऐसी परिस्थिति में बैक्टीरिया, वायरस वो भी बहुत पनपते हैं और मच्छर, कीट, पतंगे ये भी बहुत पनपते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो हवन करने का जो हमारा धार्मिक फायदा है वो तो है ही, इसके साथ पर्यावरण शुद्ध होता है वो भी है। इसके साथ ही साथ हमें इसका लाभ ये मिलता है कि यह धुआं हमारे अंदर जाकर और जो हमारे अंदर एलर्जेंस हैं, एलर्जी प्रवृत्ति करने वाले तत्व हैं, उनको कंट्रोल करता है और जो पोलन्स हमारे अंदर एलर्जी उत्पन्न करते हैं उसको कंट्रोल करता है, उनसे लड़ने में मदद करता है। दूसरी बात, हमारे अंदर जो पोल्यूशन गया हुआ है उस पोल्यूशन को बॉडी जो बाहर निकालती है उसमें भी ये मदद करता है। और तीसरी बात जो फायदा है, हमारे घर के अंदर जो ठंड के कारण या बदलती हुई परिस्थितियों के कारण जो कीट पतंगे हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको नष्ट कर देता है। तो जब भी हम हवन करें, हम यह सुनिश्चित करें कि हवन का धुआं हर कमरे में जाए और पर्याप्त मात्रा में जाए और कुछ समय तक उस धुएं को वहीं रहने दें, ताकि उस धुएं से बाकी हमारी एक नेगेटिव एनर्जी और हमें नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया, वायरस की ये सब नष्ट हो जाएं। तो इस चीज का भी हमें स्पेशल ध्यान रखना है। नवरात्रि का पर्व एक अच्छी अवस्था होती है ग्रह नक्षत्रों के लिए और पर्यावरण के हिसाब से। इस अवस्था में मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है, सहजता पूर्वक ध्यान लग जाता है, क्योंकि न ज़्यादा गर्मी की अवस्था होती है न ज़्यादा ठंडी की अवस्था होती है। और इस अवस्था में जब हम मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम अपने पूरे सिस्टम को एक तरह से सहयोग करते हैं कि वो हमारे स्वास्थ्य को संरक्षित करने में, हमारी आयु को लंबा करने में, हमारे हार्मोनल लेवल को ठीक करने में सहायता दे। तो मेडिटेशन से हमारा ध्यान एकाग्रचित होता है और जो हमारी चिंता, सोच, हाइपरटेंशन, बीपी, इनके कारण से जो केमिकल्स इम्बैलेंस हमारी बॉडी में उत्पन्न हो गया है, वो धीरे धीरे बॉडी उसको ओवरकम कर लेती है। तो मेडिटेशन हम सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं। अगर दोनों टाइम करें बहुत अच्छा है, नहीं तो सोने के पहले हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। इस मेडिटेशन करने का हमें बहुत फ़ायदा होता है। और 9 दिनों के लिए जिस तरह से हम सात्विक भोजन कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं, तो हम एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें इन दिनों हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। हम कोई नेगेटिव काम ना करें, क्रोध न करें, अपने शरीर को शांत रखने का प्रयास करें। और अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तो बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से हमारी सेल्स के अंदर एक बहुत तगड़ी एनर्जी उत्पन्न होती है। और जब वो सेल्स रिपेयर हो रही हैं, जो नई सेल्स बन रही हैं, उन नई सेल्स के बनने में वो बड़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग सेल्स बनती हैं। तो 9 दिन का यह हमारा संयम हमें आने वाले 6-8 महीनों के लिए हमारे शरीर को बड़ा मजबूत बना देगा। और हम अगर नवरात्र में, अगर साल में 2 बार नवरात्र आते हैं और दोनों नवरात्रों में अगर हम अपने शरीर का सहयोग करते हैं, प्रकृति के साथ अपने शरीर को हम समायोजित करते हैं, तो निश्चित ही हम 100 सालों तक स्वस्थ होकर जी सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने पहले भी यह किया है कि हम कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें वैद्यों की जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत ही कम मात्रा में उनकी जरूरत पड़ती थी। तो कारण यह था कि हमने अपने आप को प्रकृति के हिसाब से ढाला था। आज हम प्रकृति से अलग हो गए हैं। हमने ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहाना चालू कर दिया है, हीटर रखने चालू कर दिए हैं। इसी तरह गर्मी के मौसम में एसी चालू कर दिए हैं। हमने अपने शरीर को ठंड और गर्मी से अलग कर लिया है, बरसात से अलग कर लिया है, प्रकृति से दूर हो गए हैं। तो प्रकृति से बचना मानव का स्वभाव है, वो एक आरामदेह जीवन जीना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें अपने शरीर को एक एक्सपोजर देना होगा, प्रकृति का एक्सपोजर देना होगा।
और ये अवस्था, मौसम एक ऐसा मौसम है कि जब हमको बाहर वृक्षों के नीचे सुबह, जो शहरों में लोग रहते हैं, सुबह सुबह पार्क में 8 बजे 9 बजे 10 बजे चले जाएं, थोड़ी देर टहल के पेड़ के नीचे बैठे, जो पसीना बहा है उसको उसी हवा में सूखने दें। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। सूरज की जो द्वितीय किरणें मिलती हैं, जो पृथ्वी पर पड़ती हैं, उसके बाद हल्के से हमें जो ताप मिलता है, वो ताप भी हमारे शरीर को बड़ा मजबूत बनाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। हमारा शरीर इस तरह से काम करता है कि जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, जो विटामिन मिनरल्स हम लेते हैं, उनको अवशोषित करने में समर्थ हो पाता है। इसलिए इस तरह से हमें अपने शरीर को सपोर्ट करना है कि 9 दिनों में अगर हम अपने शरीर को हमने सपोर्ट कर दिया, तो ये मान लीजिए कि हमने अपने अंदर एक जीवनी शक्ति उत्पन्न कर ली। हमने शरीर को इस तरह से काबिल बना दिया कि हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, और हम स्वस्थ रहेंगे और एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। ये नवदुर्गा में इस तरह से हमें जीवन के लिए तैयार होना है। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, हमारा जो धार्मिक जीवन है, वो तो हमारा है ही, लेकिन जो मूल उद्देश्य है हमारे ऋषियों का, मुनियों का जो मंतव्य रहा है, वो यही रहा है कि इंसान सबसे पहले स्वस्थ रहे, सुखी रहे, तभी वह प्रभु के शरण में जा सकता है और आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकता है और सुखी हो सकता है। हरि ओम तत्सत।